नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य जो दशकों से पाकिस्तान के आतंकवाद के एक काले साए में रहा है। पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ चलाए जा रहे इस आतंकवाद के छद्म युद्ध का न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों ने बल्कि भारत के लोगों ने एक बहुत ही बड़ी कीमत अदा की है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, साथ ही जम्मू कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म किया गया है और वहां पे पूरी तरीके से भारत के संविधान को लागू किया गया है, तब से जम्मू कश्मीर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही तेजी से टेररिज्म से हट करके अब टूरिज्म की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर को टूरिस्ट रिकॉर्ड मात्रा में विजिट कर रहे हैं। यह पिछले साल ही रिकॉर्ड बना था कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में जम्मू कश्मीर में पहली बार इतनी अधिक मात्रा में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर को विजिट करने के लिए पहुंचे थे। ये अब तक का रिकॉर्ड बना था पिछले साल, और इस बार फिर से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। भारत की आजादी के इतिहास में ये इस साल पहली बार होने जा रहा है जब इतनी बड़ी मात्रा में, रिकॉर्ड मात्रा में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर को विजिट कर रहे हैं। तो जानते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर को रिकॉर्ड मात्रा में टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं। पिछले साल की बात किया जाए तो पिछले साल लगभग 18.8 मिलियन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर को विजिट किए थे, यानी लगभग 1 करोड़ 88 लाख लोगों ने जम्मू कश्मीर को विजिट किया। और यह जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक रिकॉर्ड था जब इतनी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर को विजिट करने के लिए पहुंचे थे, और यह पहली बार था जब आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट पहुंचे थे। लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि पिछले साल का भी रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा, क्योंकि इस साल 2023 में पहले 7 मंथ में यानी जुलाई तक ये बताया जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में लगभग 12.7 मिलियन टूरिस्ट अब तक विजिट कर चुके हैं, यानी 1 करोड़ 27 लाख के आसपास टूरिस्ट जम्मू कश्मीर को पहले ही विजिट कर चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में 22.5 मिलियन यानी 2 करोड़ 25 लाख के आसपास टूरिस्ट इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर को विजिट कर लेंगे, और यह एक रिकॉर्ड होगा। और इस साल जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर को बहुत ही ज्यादा विजिट कर रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगभग 4000 के आसपास फॉरेन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर को विजिट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस साल 2023 के पहले 8 महीने में यानी अगस्त तक ही 30,000 से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर को विजिट कर चुके हैं। यानी इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में 700% का इजाफा हुआ है। तो जो जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी मात्रा में डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फॉरेन टूरिस्ट हो, इतनी बड़ी मात्रा में जो विजिट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, ये एक साफ साफ संकेत है कि अब जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है। जम्मू कश्मीर समृद्धि के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि टूरिस्ट इतनी ज्यादा मात्रा में पहुंच रहे हैं तो इसका साफ साफ मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। क्योंकि देखिए, टूरिस्ट वहीं पे ज्यादा जाना प्रीफर करेंगे जहां पे ज्यादा सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी। जहां पे ये कंडीशन बहुत खराब होगा सेफ्टी और सिक्योरिटी का, तो टूरिस्ट वहां पे ज्यादा जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वैली में, कश्मीर में ये देखा जा रहा है टूरिस्ट की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कश्मीर में सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ी है। कश्मीर पीस की तरफ, शांति की तरफ बढ़ रहा है। आतंकवाद का जो माहौल है वो कश्मीर में बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, और ये जो संकेत कश्मीर की तरफ से आ रहा है, वहां पे शांति बहाली हो रही है, टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, यह पाकिस्तान के लिए एक बुरे स्वप्न जैसा ही है, एक नाइटमेयर है। क्योंकि जो कश्मीर की यूथ है, कश्मीर के लोग हैं, वो पाकिस्तान के द्वारा उनके ऊपर थोपे गए गन कल्चर को, ड्रग्स कल्चर को, अलगाववाद के जहर को, उससे दूर जा रहे हैं। साथ ही साथ वो अपने कल्चर को यानी कश्मीर के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग एक नए माहौल में ढल रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के द्वारा जो विचारधारा उनके ऊपर थोपा गया था उससे अब धीरे धीरे दूर हट रहे हैं। अब देखिए, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और यह अपने सुंदरता, साथ ही साथ हरे भरे वैलीज के लिए जाना जाता है। और इसमें जहर घोलने का काम किया पाकिस्तान ने। 1947 से ही पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी 1960s तक, 80s तक
जम्मू कश्मीर को बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते थे और जम्मू कश्मीर टूरिज्म का एक बहुत ही बड़ा हॉट स्पॉट था। लेकिन 1990s में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में वैली में टेररिज्म को बढ़ावा देने लगती है, आतंकवाद को बढ़ावा देने लगती है और बड़ी मात्रा में अपने देश से आतंकवाद को कश्मीर में भेजती है। साथ ही साथ कश्मीर के यूथ को भी बरगलाती है और उन्हें आतंकवाद के रास्ते पे जाने पे मजबूर कर देती है, जिसका खमियाजा जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ता है, भारत को भुगतना पड़ता है। लेकिन अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के सिचुएशन में, वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन में बहुत ही जबरदस्त तब्दीली आई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या में बहुत ही जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो स्टोन पेल्टिंग की घटना होती थी, जो स्ट्राइक होती थी, उसमें भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिरावट देखा गया है। और खास तौर से 2021 के बाद से स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं लगभग 9 के बराबर हुई हैं। यानी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर की यूथ है, उनका पाकिस्तान के प्रति जो धारणा है वो अब बदल चुका है, क्योंकि अब वहां के लोगों को समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान हमारे लोगों को, हमारे यूथ को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाकर के केवल उनको कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और इसका असर भी देखने को मिला है, क्योंकि इस साल भारतीय सेना के द्वारा यह बताया गया है कि इस साल अब तक जम्मू कश्मीर से केवल 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जा रहे इन टेरर ग्रुप को ज्वाइन किया है। और इसका कंपैरिजन करें हम 2019 से, तो उस साल 143 पीपल ने जम्मू कश्मीर से इन आतंकवादी ग्रुप को ज्वाइन किया था। साथ ही साथ हम पिछले साल 2022 की बात करें तो सेना के द्वारा यह बताया गया है कि पिछले साल जम्मू कश्मीर से लोकल लोग लगभग 100 की संख्या में पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जा रहे टेरर ग्रुप को ज्वाइन किए थे। साथ ही साथ सेना ने यह भी बताया है कि अब तक जम्मू कश्मीर में 46 टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा गया है, उनका सफाया किया गया है और उनमें से केवल 9 लोग ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो 37 लोग और थे वो पाकिस्तानी नेशनल थे। और यह जम्मू कश्मीर के इंसर्जेंसी के 33 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा मारे गए हैं, 4 गुना ज्यादा मारे गए हैं लोकल टेररिस्ट के कंपैरिजन में। यानी जो पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ कराई जाती है आतंकवादियों की, जो आतंकवादी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो वैली में इन्फिल्ट्रेट किए हैं किसी भी तरीके से, वो इस साल सबसे ज्यादा मारे गए हैं। यानी इस साल अब तक सेना ने विदेशी आतंकवादियों का सफाया सबसे ज्यादा किया है। और ये जो 37 आतंकवादी इस साल जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, उनमें से 29 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रीजन में मारे गए हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है। और इस साल जम्मू कश्मीर में जो इतनी बड़ी मात्रा में पर्यटक टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, इनमें से एक सबसे बड़ा कारण है G20। इस साल भारत G20 का प्रेसिडेंट था, तो इसलिए भारत सरकार ने G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो थी उसको जम्मू कश्मीर में रखवाई थी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म में इस बार बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ है और खास तौर से विदेशी पर्यटकों के मामले में। मैंने आपको बताया कि इस साल जम्मू कश्मीर में विदेशी पर्यटकों की संख्या 700% बढ़ी है। यानी ये जो G20 की टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग जम्मू कश्मीर में रखी गई थी, इससे जम्मू कश्मीर को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये मीटिंग दुनिया में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, थैंक्स टू दी चाइना एंड पाकिस्तान। और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में इस बार फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ है। 30,000 से भी ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर को विजिट किए हैं और इनमें से भी यूरोप, मिडिल ईस्ट, मलेशिया और थाईलैंड से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। खास तौर से मिडिल ईस्ट से, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जैसे UAE, सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों से टूरिस्ट बहुत ही बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर को विजिट किए हैं। और यह जो इस्लामिक देशों से टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, यह तो पाकिस्तान के लिए एक और भी बड़ा झटका है। और देखिए, ये झटका पाकिस्तान को हमेशा लगते रहना चाहिए, क्योंकि भारत इस समय दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेजी से ग्रो करता हुआ देश है। और साथ ही साथ आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर भी बहुत ही तेजी से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी के पैरेलल यदि हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, साथ ही साथ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और भारत को इसका बहुत ही ज्यादा फायदा मिला है। यानी इससे तो एक बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान जैसे जैसे प्रॉब्लम में है, वैसे वैसे भारत में शांति है। और भारत सरकार यदि चाहती है कि भारत में शांति बनी रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ा होता रहे, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक हो। क्योंकि पाकिस्तान जब अपनी समस्याओं में उलझा रहेगा, तभी भारत में साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में शांति पॉसिबल है। और यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है। यह जम्मू कश्मीर की जीडीपी का, यानी ये जो यूनियन टेरिटरी है, इसकी जीडीपी का 7 से 8% बैठता है। और यह जम्मू कश्मीर की यूथ को बहुत ही बड़े स्केल पर रोजगार भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी रेवेन्यू जनरेट करती है। लगभग 80 बिलियन रुपीज का रेवेन्यू हर साल टूरिज्म के जरिए जम्मू कश्मीर को मिलता है। और यह जो रेवेन्यू है वो जम्मू कश्मीर के लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, जम्मू कश्मीर के यूथ को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। और देखिए,
भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी में से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है होम स्टे प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी के समय में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ नहीं है, क्योंकि लंबे समय से जम्मू कश्मीर एक आतंकवाद के साए में रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है, खास तौर से होटल इंडस्ट्री। तो ऐसी स्थिति में जब इतनी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर को विजिट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहां पे उनको स्टे करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने होम स्टे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और इसमें किया क्या जा रहा है, भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे 55,000 होम स्टे रूम्स तैयार किए जाए जहां पे टूरिस्ट आसानी से स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं। और यह तैयार किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के हेल्प से। भारत सरकार उनको असिस्ट भी कर रही है और इसके लिए भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों के साथ काम कर रही है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोकल लोग टूरिस्ट को अपने घर में होम स्टे करा सकते हैं। यह जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा और जम्मू कश्मीर के उन लोकल लोगों के लिए यह कमाई का एक जरिया भी हो सकता है। और खास बात तो यह है कि भारत सरकार बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भी ये होम स्टे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और उसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार लगभग भारत सरकार ने 250 होम स्टे प्रोजेक्ट इन सभी रीजन में तैयार किए हैं और इसमें लगभग 900 रूम की संख्या बताई जा रही है। और ये सभी इलाके वो है जो कभी आतंकवाद के गढ़ के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। लोकल लोगों के साथ मिलकर के भारत सरकार यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। इस प्रोजेक्ट में किया क्या जा रहा है कि भारत सरकार ऐसे लोगों को रजिस्टर करती है जो इस होम स्टे प्रोजेक्ट में स्वयं से जुड़ना चाहते हैं, यानी जम्मू कश्मीर के ऐसे लोग जो टूरिस्ट को अपने यहाँ होम स्टे करवा सकते हैं, ऐसे लोगों को भारत सरकार रजिस्टर करती है ताकि सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जा सके। तो ये देखिए जम्मू कश्मीर जिस तरीके से बदल रहा है, टूरिज्म के हॉट स्पॉट की तरफ उभर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की सरकार को, साथ ही भारत सरकार को जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करने की आवश्यकता है। खास तौर से मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, ऐसे जगहों पर, ऐसे देशों में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी 75 ऐसे न्यू डेस्टिनेशन को ऐड किया है जम्मू कश्मीर में, जो टूरिस्ट के लिए एक नए डेस्टिनेशन हो सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यदि हम पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग को छोड़ दें तो जो जम्मू कश्मीर में ये डेस्टिनेशन तय किए गए हैं, इनमें बहुत ही ज्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी की बहुत कमी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर यहाँ पे नहीं है, साथ ही साथ पब्लिक टॉयलेट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ज्यादा ऐसे इलाकों में नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में ये जो समस्याएं हैं, इसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार को चाहिए कि खास तौर से जम्मू कश्मीर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, लॉजिस्टिक सिस्टम को, साथ ही साथ रेल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक टॉयलेट, साथ ही साथ टूरिस्ट के लिए और भी जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसको जम्मू कश्मीर में और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, इनको और ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता है। यानी जम्मू कश्मीर में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े लेवल पे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी जम्मू कश्मीर में एक बड़े लेवल पे टूरिज्म को इंक्रीज किया जा सकता है, साथ ही साथ लोकल बिजनेसेस को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। और देखिए जम्मू कश्मीर में लॉजिस्टिक्स की समस्या, रोड कनेक्टिविटी की समस्या ये बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम है। इसकी वजह से जो लोकल बिजनेसेज हैं, वहां पे इनको बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता है। खास तौर से जम्मू कश्मीर में जो एप्पल की इंडस्ट्री है, सेब जो इंडस्ट्री है, उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि यदि हम देखें जम्मू कश्मीर के एप्पल इंडस्ट्री को, तो यह भारत के लगभग 75% एप्पल क्रॉप को अकेले प्रोड्यूस करता है। और ऐसी स्थिति में, जबकि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है जहां पे बर्फबारी, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं और कई बार रोड जाम हो जाता है लैंडस्लाइड की वजह से, स्नोफॉल की वजह से, कनेक्टिविटी ठीक से हो नहीं पाती है। तो जम्मू कश्मीर की ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा सफर करती है। और इस साल आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर न होने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री को 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए कि ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये जो सेब की बड़े स्केल पर खेती की जाती है, ये जो इंडस्ट्री है, यह जम्मू कश्मीर की जीडीपी में अकेले ही 8.2% का योगदान देती है। अब जब जम्मू कश्मीर की ये इंडस्ट्री इतने बड़े स्केल पर जम्मू कश्मीर में योगदान देती है, तो भारत सरकार को, खास तौर से जम्मू कश्मीर सरकार को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सकता है, रोड और रेल कनेक्टिविटी को किस तरीके से और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, मोबाइल कनेक्टिविटी को, इंटरनेट कनेक्टिविटी को किस तरीके से कश्मीर में और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि तभी जाकर के जम्मू कश्मीर में टूरिज्म और इन लोकल बिजनेसेस के सस्टेनेबल ग्रोथ को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जारी रखा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं, नया जो रिकॉर्ड
इस साल बनने वाला है टूरिज्म का जम्मू कश्मीर में, इस पर आपका क्या कहना है? पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जा रहे जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का जिस तरीके से भारत की सेना सफाया कर रही है और वहां पे शांति लौट रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।